हेलो दोस्तों। तो आज है हमारा वियतनाम साइकिलिंग ट्रिप का तीसरा दिन। हालांकि आज हम साइकिलिंग नहीं करने वाले हैं। आज हमने हैलोंग बे जाना है, जो कि हमने हनोई से ही टूर पैकेज बुक किया है। और ये हैलोंग बे का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट 180 किलोमीटर है हनोई से। और काफ़ी बार्गेन करने के बाद हमें $36 का पैकेज लिया पर पर्सन। Once you are in Vietnam, you cannot miss visiting Sapa, Hanoi, Hạ Long Bay, Ninh Bình. और आप जब हनोई आते हो तो आपको हैलोंग बे के लिए काफ़ी टूर एंड ट्रेवल्स और टूर पैकेजेस मिल जाएंगे। और आप बार्गेन इसमें कई तरीके के पैकेजेस होते हैं, $45, $55, $35। बट हमने तो सबसे चीपेस्ट वाला लिया था। और यहाँ पे बस लगभग 60 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे बस ने एक स्टॉप लिया, जैसे हमारे इंडिया में होता है। और उसके बाद काफ़ी ब्यूटीफुल रोड्स, कई प्यारे विलेजेस को क्रॉस करने के बाद हमारी बस का जो स्टॉप था पर्ल्स म्यूजियम, जो कि हैलोंग बे से जस्ट कुछ पहले ही था। तो ये मोहतरमा ने हमें डिफरेंट टाइप ऑफ पल्स कैसे आते हैं, कैसे बनाते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन किया। बट हमें तो घंटा समझ नहीं आ रहा था, हम तो बस समझने की एक्टिंग कर रहे थे। और ये इनका एग्जीबिशन था जहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वेलरी दैट वाज मेड फ्रॉम द पर्ल्स देन यू कैन परचेज। बट मैंने तो कुछ किया नहीं। एंड आफ्टर 30 मिनट्स ब्रेक हमने फिर से रिज्यूम किया अपनी जर्नी। और फिर अब बस का जो फाइनल डेस्टिनेशन था वो था हैलोंग बे। तो फाइनली 2 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग पहुंच चुके थे हैलोंग बे के इंटरनेशनल क्रूज पोर्ट पे। और यहाँ पे इस पैकेज में यहाँ का एंट्री टिकट भी इंक्लूड था, और साथ साथ में हमारा लंच बफे भी इंक्लूड था। फिर यहाँ पे हम लोग को इंडिविजुअली एंट्री टिकट प्रोवाइड करा दी गई थी। और उसके बाद फिर हम लोग बढ़ रहे थे जो इनका कस्टमाइज बोर्ड था उसकी तरफ। और यहाँ पे एक छोटा सा अम्यूजमेंट पार्क भी है, छोटा नहीं बोल सकते, काफ़ी बड़ा था। अगर आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा टाइम है तो यू कैन स्टे हेयर। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे इनके छोटे से क्रूज बोलो या फिर कस्टमाइज बोर्ड। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनमें इस पैकेज में लंच भी इंक्लूड होता है। तो लंच के लिए आपको पहले ही अपनी चॉइस देनी होगी कि आप प्रेफर क्या करते हैं। तो वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेज होते हैं। नॉन वेज में आप अगर सिर्फ चिकन खाना हो तो चिकन भी है, सी फूड है। और लंच एंजॉय करते करते हमारी बोट ने प्रस्थान कर लिया था और हम लोग जा रहे थे जो पहला पॉइंट कवर करने, जो कि नाम था सुंग सोट केव। एक्चुअली इस पैकेज में 3 पॉइंट कवर करने थे। एक तो सुंग सोट केव था, जिसे हम बोलते हैं सरप्राइजिंग ग्रोटो भी। और ऐसा बोला जाता है कि ये ग्रोटो जो है द लॉन्गेस्ट एंड द बिगेस्ट ग्रोटो इन द हैलोंग बे। और ग्रोटो मीन्स ये स्मॉल केव, और ये आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर लाइक ए केव, और जिसे एक रिलीजियस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। Look at this side. This This side. way. Look.
और ये तीनों बच्चे बहुत ही शरारती थे। वो स्टार्टिंग से मैं इसको देख रहा हूँ, कभी इधर कूद रहे कभी उधर फांग रहे। आई थिंक ये फ्रांस से थे तीनों। और फाइनली 30 मिनट्स की एक ब्यूटीफुल जर्नी के बाद हम लोग पहुंच चुके थे सरप्राइजिंग ग्रोटो देखने। अब देखते हैं कि सरप्राइज कैसा है। तो चलिए फिर हम साथ में चलते हैं सरप्राइजिंग ग्रोटो देखने, और आप भी बताना कैसा है। यार सरप्राइजिंग ग्रोटो वाकई में सरप्राइजिंग तो था ही। और उसके बाद फिर हम निकल चुके थे अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। और ग्रोटो एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग फाइनली आ चुके थे अपने बोट के पास। और ये बोट फिर से हमें अपने दूसरे डेस्टिनेशन, जो कि एक वाटर केव है, वहाँ पे जा रहे थे। और उस वाटर केव में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक कायाकिंग और एक बम्बू बोट। तो दोनों में से आप चूज कर सकते हो, व्हिचएवर यू लाइक। तो फाइनली हम आ चुके थे इस दूसरे पॉइंट पे, और जहाँ पे हमने कायाकिंग का ऑप्शन चूज किया। कायाकिंग आपको खुद से करनी होती है। और यहाँ पर हमने अपनी अपनी लाइफ जैकेट पहनी और फिर हम रेडी थे कायाकिंग के लिए। वी आर सो एक्साइटेड। और इस वाटर केव की लंबाई जो थी अप्रोक्सीमेट 100 मीटर की थी, और कायाकिंग करने के लिए आपके पास टाइम था 45 मिनट्स। तो 45 मिनट से में आप अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी कायाकिंग करो, बट मज़ा तो आया, वी एंजॉयड। और फाइनली कायाकिंग एक्सपीरियंस करने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे टी टॉप आइलैंड, जो कि हमारा थर्ड एंड लास्ट पॉइंट था। यहाँ पे आप यहाँ के बीच पे आप स्विमिंग कर सकते हैं, या तो फिर टी टॉप जा सकते हैं ट्रैक करके, जो कि 450 स्टेप्स आई थिंक थे अराउंड। बट मुझे तो व्यू देखना था ऊपर से पूरे हेलोंग वे का, तो हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। लगभग 450 स्टेप्स थे। और फाइनली आफ्टर ट्रैकिंग 450 स्टेप्स हम पहुंच चुके थे टी टॉप पे। और यहाँ से जो हालोंग बे का व्यू देखता था ना, हाँ अमेजिंग व्यू था, अमेजिंग। आप लोग खुद ही देख लो हालोंग बे का पैनोरमिक व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द टी टॉप आइलैंड। और अब ऊपर का व्यू एंजॉय करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वापस बोट की तरफ। और अब बोट हमें सीधा लेकर के जाएगी हेलोंग बे पोर्ट पे।
Thank you. Music coming. और इस पैकेज में एक सनसेट पार्टी भी कम्प्लीमेंट्री था जो इंक्लूड था। इसमें थोड़े से स्नैक्स एंड रेड वाइन एंड सॉफ्ट ड्रिंक अवेलेबल थे। और फाइनली पूरे दिन का टूर ख़त्म हुआ और वापस हम लोग आ गए हैलोंग बे इंटरनेशनल क्रूज पोर्ट पे, और यहाँ से बस हमें वापस हनोई ड्रॉप करेगी। हनोई में बस ने हमें ओल्ड कार्टर ड्रॉप किया, फिर वहाँ से हमने वहाँ की लोकल बस ली हनोई रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि आज हमें जाना है लाओकाई रेलवे स्टेशन और वहाँ से फिर हमें जाना है सापा, जो कि लाओकाई रेलवे स्टेशन से अप्रोक्सीमेट 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और सापा एक हिल स्टेशन है वियतनाम का, और ये है हनोई का रेलवे स्टेशन। और यहाँ का स्टेशन भी मैंने देखा कि जब ट्रेन आती है तो उसके जस्ट हाफ एन आवर पहले वो गेट खोलते हैं और उसके बाद ही आप प्लेटफॉर्म के अंदर जा सकते हो, उसके पहले आप प्लेटफॉर्म के अंदर इंटर नहीं कर सकते। और ये था हमारा ट्रेन नंबर SE4 जो कि हनोई से लाओकाई तक चलती है। और हनोई से लाओकाई के लिए काफ़ी सारी ट्रेनें हैं, बट मैंने जो ट्रेन करा रखी थी रात को 10:40 में चलती थी और अर्ली मॉर्निंग 5:30 लाओकाई पहुंचती थी। और इसका प्राइस मुझे आया था 400 KBND, यानी कि इंडियन रुपीज़ में अप्रोक्सीमेट 1400 रुपीज़। और यहाँ ट्रेन की टिकट डिफ़र करती है, लाइक अगर आप लोअर बर्थ लेते हो तो स्लाइटली हाई रहता है उसका प्राइस, और अपर बर्थ का स्लाइटली थोड़ा सा कम रहता है। और आप इसमें खुद ही चूज़ कर सकते हो कि आपको लोअर बर्थ चाहिए या अपर बर्थ। चलिए फिर कल मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू।